नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दुनिया में बहुत उथल पुथल है। 2020 कोरोना के कहर के लिए याद किया जाएगा। अभी तक पूरी दुनिया में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसी बीच अलग अलग देश आपस में भिड़ रहे हैं। संकट के दौर में आपस में भिड़ना समझ से परे है, लेकिन होता यह है कि जब भी ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है तब अनायास जो है देश आपस में भिड़ने लगते हैं। एक तरफ आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई चल रही है, जिसमें कि तुर्की जो है वो जा कर के वहाँ पे भिड़ गया है। अजरबैजान की तरफ से वो फेवर कर रहा है और उसके पक्ष में अपरोक्ष रूप से लड़ाई लड़ रहा है। रूस इस बात को लेकर के नाराज़ है और नागोर्नो काराबाख जो 4400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है उसको लेकर के भीषण जंग चल रही है। गाजा शहर पे आर्मीनिया ने अटैक कर दिया था, जिसको लेकर के काफ़ी कल हंगामा हो रहा था। इधर अब खबर आ रही है कि सऊदी अरब और टर्की जो है आपस में भिड़ गए हैं। इसकी वजह क्या है? क्यों सऊदी अरब, दोनों मुस्लिम कंट्री है, क्यों आपस में भिड़ रहे हैं? तो आप देखेंगे कि इस दौरान जो मध्य पूर्व के देश हैं, जिसे गल्फ कंट्रीज भी बोलते हैं, हाल के दिनों में वहाँ की राजनीति में बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ है। यूएई और बहरीन जैसे देश उस इजराइल से अपने संबंध स्थापित करने में लगे हुए हैं, जिसको फूटी आंखों नहीं देखना चाहते थे। फिर फिलिस्तीन की लड़ाई का क्या होगा? खैर, देश आपस में प्रेम से रहें और समस्याओं का समाधान बातचीत से निकाल ले, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि टर्की बहुत ज़्यादा एक्टिव है। चाहे वो यूएन का फोरम हो, चाहे अपना देश हो, हर जगह टर्की आपको दिखाई देगा लीड लेने की कोशिश करते हुए। तो कहा यह जा रहा है कि अभी जो सऊदी अरब से उसकी भिड़ंत हुई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं नेतागिरी और ठेकेदारी की बात है। सऊदी अरब, मक्का मदीना सऊदी अरब में है। स्वाभाविक रूप से सुन्नी कंट्री है सऊदी अरब। वो अरब वर्ल्ड को, मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करना चाहता है और लीड करता रहा है, क्योंकि तेल की वजह से काफ़ी वो आर्थिक रूप से संपन्न भी है। अब जब भी उसकी कोई ये जगह लेने की कोशिश करता है तो उसकी स्वाभाविक भिड़ंत हो जाती है। जैसे ईरान क्या है, शिया कंट्री है, तो उससे भी भिड़ंत उसकी हो जाती है। और अब जो टर्की है वो एक तो अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग में कूदा। भारत और पाकिस्तान में जब कश्मीर को लेकर के तनातनी थी, जब भारत ने 370 खत्म किया था, तब उसने इस मुद्दे को यूएन में उठाया था, यानी कि भारत से भी टर्की भिड़ गया। और अब वो भिड़ा हुआ है सऊदी अरब से। हाल के दिनों में ताज़ा मामला ये हुआ है कि उसने अपने नेशनल असेंबली में जो अर्दोआन हैं वहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने सऊदी अरब पे वार किया कि जिन देशों का पहले अस्तित्व नहीं था, हाल में अस्तित्व में आए हैं, वो निशाना बना रहे हैं, हम थे और जहाँ हमारा झंडा फहराता रहेगा टाइप की उन्होंने बात की। माना यह गया कि वो सऊदी अरब पे अटैक कर रहे हैं। तो इसी बीच में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है सऊदी अरब का, अजलान उसके प्रमुख है, उन्होंने अपील कर दी है अपने देश के लोगों से, चाहे निवेश के स्तर पे, चाहे पर्यटन के स्तर पे, चाहे आयात के स्तर पे, कि टर्की का बहिष्कार करो। अब इसके बाद उथल पुथल सी हो रही है। वहाँ की जो मुद्रा है लीरा, वो लगातार गिर रही है और माना यह जा रहा है कि यदि सऊदी अरब ने ऐसा कर दिया तो टर्की की हालत ख़राब हो जाएगी। आर्थिक रूप से कोई बहुत अच्छी उनकी स्थिति नहीं है। मिस्र वगैरह से उनकी, और न जाने दुनिया के किन किन देशों से पहले से उनकी भिड़ंत है। तो ये एक ताज़ा मामला हुआ है जिसको लेकर के अभी सऊदी अरब की जो ये अपील है वो आई है। और इसके पहले ये हुआ था कि जो जमाल खशोगी पत्रकार थे, उनकी जो इस्तांबुल में, टर्की के ही उसमें इस्तांबुल में जो हत्या हुई थी, उसको लेकर के माना ये गया कि वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके इशारे पे ये हत्या हुई थी। हत्या के बाद अमेरिका काफ़ी नाराज़ हो गया था, पूरी दुनिया में कोहराम मचा था कि सऊदी अरब ने उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ऐसा किया और साजिश के तहत ऐसा किया। वो दूतावास में वहाँ पे गए हुए थे अपने कुछ वीज़ा संबंधित औपचारिकता पूरी करने के लिए, और धोखे से उनको मार डाला गया, उनको पीस कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। खैर, बाद में थोड़ा मामला शांत हुआ और मोहम्मद बिन सलमान का उसमें नाम आया। उसमें मौत की जो सज़ा हुई थी जिन लोगों की, उसको अभी इन्होंने जो है आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। और उधर जो है टर्की, वो अपने यहाँ पैरेलल मामला चला रहा है। इससे तनातनी की शुरुआत हुई थी 2018 में। और अभी जो एर्दोआन ने जो अपने यहाँ बोला संसद में, उसको लेकर के ये आप कह सकते हैं गुस्सा और ज़्यादा सऊदी अरब का भड़क गया है। तो कह सकते हैं कि ये दोनों जो इशू हैं ये बहुत छोटे मामले हैं, दो देशों के लिए कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखते।
लेकिन असल जो झगड़ा है वो लीड करने का है कि अरब वर्ल्ड को कौन लीड करेगा। जब जब सऊदी अरब के अपने नेतृत्व पे ऐसा संकट दिखाई देता है तो वो भिड़ जाता है। जैसे पिछले दिनों पाकिस्तान ने किया था, तो पाकिस्तान से भिड़ गया, पाकिस्तान को उसने औकात बता दी कि हमारा चलो पैसा जो लिए हो उसे वापस करो। तो ये है सऊदी अरब और टर्की के भिड़ंत की असली वजह। अब देखते हैं कि ये भिड़ंत जा करके कहाँ थमती है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और